हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और हमारी चर्चा का विषय होगा कि आखिर पीटी को इतनी ज्यादा गंभीरता से क्यों ले। उसके पीछे के मैं कई रीजन बताऊंगी और जो 2024 के बच्चे हैं उनको किस तरीके से फुली डेडिकेटेड होके लग जाना चाहिए अपनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। मतलब ये उम्मीद मैं कर सकती हूं कि जो बच्चे 2024 में पीटी देने वाले हैं, है ना, जो अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनका मेंस का कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा, है ना। और यदि नहीं भी हुआ है तो आप दिसंबर मैक्सिमम जनवरी तक उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी से आपको पीटी के लिए कुछ कुछ टाइम निकालना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गंभीर मुद्दा है प्रारंभिक परीक्षा का। आइए एक बार चिंतन करते हैं कि आखिर पीटी इतना ज्यादा गंभीर विषय क्यों है। सबसे पहला पॉइंट यदि मैं आप लोगों को बताऊं तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा जो कंपटीशन है, सबसे ज्यादा जो प्रतिस्पर्धा है, वो हमें प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे ही सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, फॉर्म भरते हैं लगभग 6 से 7 लाख लोग, है ना, और एग्जाम देते हैं लगभग 2 से 4 लाख लोगों के एग्जाम देते हैं। और फाइनल रिजल्ट आता है कितना? तो फाइनल रिजल्ट आता है लगभग 15,000 के आसपास। मतलब ये डिपेंड करता है सीट्स कितनी है, इसमें 1-2 हजार ऊपर नीचे ना। अगर सीट्स ज्यादा है 16,000 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा पीटी का रिजल्ट नहीं आता है। आप देख रहे हो कितना रेशियो है, यानी 2 लाख बच्चों ने भी, हमने मानो 2 लाख ने भी पीटी दिया तो फाइनली पीटी निकलेगा किनका? 15,000 के आसपास बच्चों। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं कि भाई अटेम्प्ट दे रहे हैं, सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सब मेहनत करते हैं। अब हम उनसे अलग कैसे निकले, है ना। और हम किस तरीके से, कहते हैं ना कि मछली की आंख पे एकदम ध्यान केंद्रित करके पीटी को कैसे हम फोकस करें, उसकी बात मैं आप लोगों को इसी क्लास में करूंगी। लेकिन सबसे पहला गंभीर विषय यही है कि प्रतिस्पर्धा प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पे सबसे ज्यादा है। ठीक, दूसरी चुनौती है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए। यदि मैं स्पेशली हिंदी माध्यम के स्टूडेंट की बात करूं, दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है सीसेट। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में आप 2022 का पेपर देखो या आप 2023 का सीसेट का पेपर देखो तो मतलब एक सदमे जैसा है ना। वो बच्चे जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, तो सीसेट के परिणाम स्वरूप बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जीएस में जबरदस्त मेहनत किए थे और उनका जीएस का पेपर भी बहुत बढ़िया हुआ था, मतलब अगर उनका सीसेट पास हो जाता तो वो पीटी पास कर जाते। मेरी जानने में भी कुछ बच्चे हैं ऐसे और आपके सर्कल में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे। तो इस सीसेट के चलते हिंदी माध्यम का बच्चा पिछड़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भले ही ये सीसेट क्वालिफाइंग है, बिल्कुल माना क्वालिफाइंग है, हमको 33% मार्क्स ही इस सीसेट में लेके आने हैं, लेकिन ये 33% मार्क्स लाना अपने आप में एक बड़ा विषय हो गया है। ध्यान रखिएगा, एक बड़ा कंपटीशन इस सीसेट के पेपर ने क्रिएट कर दिया है। तो हम सीसेट को हल्के में लेके जो भी बच्चे चल रहे थे, है ना, कुछ बच्चों ने ठोकर खाई होगी हल्के में लेके, तो दूसरे बच्चे ना ठोकर खाएं, है ना। तो अभी से आपको सीसेट पे भी एक बेहतर रणनीति के साथ लगना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यूपीएससी को गलियाने से काम नहीं चलेगा। फाइनली यूपीएससी अपने पैटर्न के अनुरूप ही काम करती रहेगी, हमें अपने आप को उस पैटर्न के अनुसार ढालना पड़ेगा। हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, ठीक है। तीसरा मुद्दा, ध्यान रखिएगा बच्चे, यदि आपका मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है ना, आपने बहुत मेहनत की है मेंस पे, आपका एसए से लेके ऑप्शनल से लेके जीएस, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज सब कुछ कंप्लीट, लेकिन सोच के देखो यदि पीटी ही ना निकले तो आपकी वो पूरी की पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी, है ना। वो अलग बात है कि अलग फील्ड में आपका यूज हो सकता है, लेकिन अगर पीटी ना निकले तो मेंस की मेहनत का कोई औचित्य नहीं है। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रही कि आपको मेंस पे मेहनत नहीं करनी, आपको मेंस पे मेहनत करनी है, लेकिन मेंस के इक्विवेलेंट आपको पीटी को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। कई बच्चों को ये लगता है कि यार पीटी तो क्वालिफाइंग है
है ना। और हमारा जो फाइनल रिजल्ट आएगा, हमारी जो रैंक आएगी, उसमें पीटी के मार्क्स तो ऐड होंगे नहीं, हमारे मेंस के मार्क्स ऐड होंगे। आपका लॉजिक बिल्कुल सही है, तो इसलिए पीटी पे थोड़ा कम भी फोकस कर। तो भाई मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, उस एग्जाम्पल को याद रखिएगा। ये एक स्टेडियम है, ठीक है, इसमें हो रहा है क्रिकेट का मैच, होने भी वाला है ना, कल क्रिकेट का मैच है, सब लोग देखेंगे आराम से। अब इसके बाहर बहुत सारी जनता है जो चक्कर लगा रही है ना, लेकिन इस स्टेडियम के अंदर एंट्री किसे मिलेगी? ध्यान रखिएगा, अभी आप इसी जनता में से हो जो स्टेडियम के बाहर घूम रहे हो। आपको इस स्टेडियम में एंट्री कब मिलेगी? जब आपका पीटी पास हो जाए, अदरवाइज घूमते रहो स्टेडियम के बाहर। ध्यान रखना, जिस दिन पीटी पास होगा उस दिन आपको इस स्टेडियम के अंदर आने की एंट्री मिलेगी, ध्यान रखिएगा, और बैटिंग करने का अवसर मिलेगा। फिर वो आप पे डिपेंड करेगा, वो तो फिर मेंस पे हम किसी अलग स्ट्रेटेजी वीडियो में बात करेंगे कि आपको बैटिंग करने का मौका मिला तो आपने 1 रन लिया, चौका लिया या छक्का लिया या आउट हो गए, फिर वो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे स्टेडियम में प्रवेश करना तो इंपॉर्टेंट है भाई। स्टेडियम में प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर कैसे अपनी प्रतिभा को दिखा पाएंगे? इसलिए जो बच्चे पीटी को हल्के में लेते हैं और ये सोचते हैं कि ठीक है क्वालिफाइंग है, कर लेंगे, है ना, मतलब तो हल्के में लेना छोड़ दो पीटी, ठीक है। ये एक प्रारंभिक पड़ाव है आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने का। यदि इसी प्रारंभिक पड़ाव में बार बार अटके रह गए ना, तो क्वेश्चन मार्क आपके ओवरऑल जो आपका टैलेंट है, आपकी मेहनत है, आपका डेडिकेशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगातार लगने शुरू हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह। बात समझ में आई बच्चे? तो पीटी को डेडिकेशन के साथ हमें आगे लेके जाना है। अब हम करें क्या, है ना? तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट स्ट्रेटेजी बताऊंगी और ये व्यवहारिक है, ये बिल्कुल अपने ऊपर अप्लाई की हुई है, ऐसे लोगों के ऊपर अप्लाई की हुई है जो आज अलग अलग सर्विसेज में सेट है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपनी बेसिक जो बुक्स हैं, क्या ध्यान रखिएगा, बेसिक जो बुक्स हैं वो तो पढ़नी ही पढ़नी है ना। इनके स्तर पे आपको जो भी आपके कंसेप्ट्स हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। दूसरा मुद्दा यहां पे मैं बता दूं, जिन बच्चों को ये लगता है कि हम केवल रट के पीटी पास कर लेंगे, वो भी आईएएस का, तो वो थोड़ा बड़ा सपना देख रहे हैं। पीटी पास हो सकता है, आपके अंदर काबिलियत है, लेकिन केवल रट के नहीं हो, आपको हर एक मुद्दे को कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा, है ना, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप जब प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हो तो आपके कॉन्फिडेंस का लेवल ही अलग रहता है। पहला काम है बेसिक बुक्स को आपको पढ़ना है। कौन कौन सी किताबें पढ़नी है? स्टडी IQ IAS हिंदी पे ही मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप ध्यान रखिएगा। आप बेस्ट बुक्स फॉर यूपीएससी ललिता दहिया करके सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको बेसिक बुक्स पढ़नी है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या करना है आपको, ध्यान रखिएगा, दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है प्रैक्टिस करनी है आपको। ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस में हम क्या क्या करेंगे, हम PYQs को कम से कम 4-4, 5-5 बार लगाकर जाएंगे, और केवल सही गलत करके नहीं जाएंगे, बल्कि एक एक PYQ जब हम करेंगे, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब हम करेंगे, तो एक एक क्वेश्चन की डिमांड का तरीके को ऑब्जर्व करेंगे कि यूपीएससी की रेंज क्या रहती है क्वेश्चन पूछने की। ध्यान रखिएगा, अब आपके दिमाग में आएंगे कि मैम कौन कौन से PYQ हमें करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सभी PCS के PYQ करने हैं। कई बच्चों को ये अटपटा लग सकता है ना, जो बहुत ज्यादा ज्ञानी टाइप के बच्चे हैं, उनको ये लगता है कि अच्छा हम IAS का एग्जाम देंगे, हमारा ये लेवल थोड़ी ना है कि हम PCS के PYQ लगाएं। ध्यान रखिएगा, इस ईगो में नहीं आना है। PCS के PYQs आपकी जो बेसिक समझ है उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आपके इजी क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा पीटी फेल होता है तो इजी क्वेश्चन गलत होने के कारण। टफ क्वेश्चन में तो हर कोई बंदा घबराएगा ना भाई, है ना, किसी का तुक्का सही लग गया, किसी का नहीं लगा। लेकिन अगर पीटी फेल होता है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होता है। मैं ये नहीं बोलूंगी एकमात्र कारण होता है, बड़ा कारण होता है कि इजी क्वेश्चन गलत हो गए।
बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन। अब हमें इजी क्वेश्चन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप यदि किसी भी साल का आईएएस का पेपर उठा लें तो 100 क्वेश्चन में से लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आपको इजी क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से लॉजिक से, थोड़े से फैक्ट से, थोड़े से कंसेप्ट से आप सॉल्व कर पाओ। तो ये कला आपको मिलेगी जो आप पीसीएस के क्वेश्चंस लगाओ। अब कहाँ से लगाएं, कौन कौन से लगाएं, तो जितने आपके सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, है ना, साइंस, इसके साथ ही इकोनॉमी, तो आप सबके पीवाईक्यूज करोगे। ठीक है, एक बुक आती है घटना चक्र नाम से, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर, वो इसलिए थोड़ी ढंग की है क्योंकि उसमें ना सारे पीसीएस का कंबाइंड क्वेश्चंस दे दिए हैं, बीपीएससी, झारखंड, आरएएस, है ना, एमपीपीसीएस। तो आप देखोगे कि हर एक जगह पे एक क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, और जब आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कमांड बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। और सबसे पहले ये इसलिए करना है ताकि हम इजी से टफ की ओर बढ़ें। यहीं पे मैं आपको एक बात बता दूं कि डेली सुबह 10 बजे मैं आप लोगों को पॉलिटी के पीवाईक्यूज करा रही हूं, है ना। हमने शुरुआत की है पीसीएस के क्वेश्चंस, उसमें कुछ आईएएस के क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन बेसिकली पीसीएस के क्वेश्चन। उसके बाद हम सीडीएस करेंगे, सीएपीएफ करेंगे, आईएएस ऑप्शनल करेंगे, कई राउंड करेंगे। ध्यान रखना, तो इस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले ये लगाओगे, उसके बाद आईएएस के कम से कम पिछले 15 से 20 सालों के क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए, हर एक सब्जेक्ट के। हल्के में मत लेना इस एडवाइस को, कितना भी किताब को पढ़ जाओ, मैं ये कह रही हूं, बिल्कुल आपके दिमाग में छाप के चले जाओ आप किताब। लेकिन यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, करोगे, तो एग्जाम हॉल में इतने छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन होता है कि आप अभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बात समझ में आई? तो इसलिए हमें अपना 100% एफर्ट देना है। तो आईएएस के 15 से 20 सालों के हर एक सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम सीडीएस के, सीएपीएफ के, ये मैंने क्यों कहे सीडीएस और सीएपीएफ के क्वेश्चंस लगाने के लिए, क्योंकि ये दोनों एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। तो इन दोनों एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से भी हमें एक आइडिया लगता है कि यूपीएससी का थॉट क्या है, विजन क्या है। ध्यान रखिएगा। एक और मैं आप लोगों को सलाह दूंगी, इसके साथ ही एक 2010 से पहले ऑप्शनल हुआ करता था पीटी में भी। जैसे आज की डेट में 2 पेपर होते हैं, एक सी सेट का, एक जीएस का। 2010 से पहले 2 पेपर होते थे, एक जीएस का और एक सब्जेक्ट का। जैसे किसी का पीएसआईआर है तो पीएसआईआर का ये आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव आएगा। तो अगर ऑप्शनल के पेपर मिल जाएं, जैसे पॉलिटी में मैं करवाती हूं, आप पॉलिटी में मेरे पे विश्वास करके चल सकते हैं। ऑप्शनल के पेपर, उसमें पूरे 100 के 100 क्वेश्चन नहीं करने हैं, उन 100 क्वेश्चन में से 20-25 क्वेश्चन है। जैसे यदि मैं पॉलिटी का एग्जांपल दूं तो 20-25 क्वेश्चन आते हैं संविधान वाले पोर्शन से, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी वहां। ध्यान रखिएगा। तो आईएएस ऑप्शनल, ये दोनों काम, ये सबसे बड़ा काम है जो आपको करना है। इतना करना ही है। इतना करने के बाद फिर आपको जो मार्केट की कोई भी टेस्ट सीरीज आप जो लगाना चाहते हैं आप फिर लगाइए। केवल मार्केट की टेस्ट सीरीज के भरोसे ही हमें नहीं जाना है। ये प्रारंभिक आधार है अपनी स्ट्रेटेजी को, अपनी मेहनत को एक दिशा देने का। ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर आप कोई भी मार्केट का टेस्ट सीरीज उठाइए, उसको सॉल्व कीजिए, उसकी व्याख्या को पढ़िए, उससे भी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान रखना, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगला मुद्दा यदि मैं डिस्कस करूं, अगला मुद्दा है सी सेट। इस सी सेट को आपको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चों का आपने निराशा देखी होगी कि जीएस में पास हो गए, मतलब जीएस में एक अच्छा स्कोर हो गया, है ना, कट ऑफ से ऊपर गया, लेकिन सी सेट में फेल हो गए। बात समझ में आई? तो इसीलिए आपको सी सेट को हल्के में नहीं लेना है। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी सी सेट के पेपर, इनको एक एक पेपर को ऑब्जर्व करना है, सॉल्व करने का प्रयास करना है। इससे ना आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कॉम्प्रिहेंशन का लेवल क्या है यूपी। पहली बात। दूसरी बात, आपको कितनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ी।
तीसरी बात, जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कौन कौन से एरियाज से पूछे गए हैं, क्या कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसे हैं जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी यदि हम उन एरियाज पे थोड़ी कमांड बना लें तो हम बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे बेहतर तरीका होता है यूपीएससी के पिछले सालों के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना। ये काम आपको सबसे पहले करना है। 11 से 23 तक के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाना है। उसके बाद फिर आप मार्केट की किसी टेस्ट सीरीज को भी आपको ज्वाइन करना है, उस टेस्ट सीरीज के 15-20 सेट अगर लगा लोगे तो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हल्के में लेने का मतलब क्या है ना, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि अरे सी सेट में थोड़े ना फेल हो, हम तो मैथ्स के टॉपर रहे हैं। भाई इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं जाना है, और ओवर कॉन्फिडेंट जो है वो मतलब ये कॉन्फिडेंस निकल जाएगा यदि 2023 का पेपर देखने का मतलब ये नहीं है कि पलट लिया, कॉपी पेन लेके और वो जो क्या कहते हैं OMR लेके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना, 2 घंटे में देखना कितने सही बना। ये नहीं कह रही मैं आपको कम नहीं आंक रही हूं, चाहे आपका मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, 2 घंटे में हो सकता है आप 50 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट सही कर दो, फिर तो कोई कहना ही नहीं। लेकिन यदि थोड़ा सा भी आपको लग रहा है पेपर का लेवल देख के कि अगर 2024 में भी ऐसा पूछ दिया तो क्या होगा हमारे, है ना, तो उसके लिए आपको अभी से मेंटली प्रिपेयर होना। बात समझ में आ गई? ये है आपका मेन रामबाण पीटी पास करने का। इसके अलावा मतलब कोई रामबाण नहीं है। सबसे बड़ा रामबाण है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक बार नहीं, 3 बार 4 बार क्वेश्चन दिमाग पे छप जाने चाहिए। एग्जाम हॉल में जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा आईएएस की परीक्षा में, जैसे मैं 1-2 क्वेश्चंस का एग्जांपल दूं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं उसी तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की राज्यपाल करते हैं। लॉजिक भी दे दिया यूपीएससी ने, आपको सोचने पे मजबूर कर दिया। भाई यूपीएससी लॉजिक दे रही है तो सही दे रही होगी, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन यदि आप पीसीएस के क्वेश्चन में देखोगे तो कम से कम 10 बार सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंग्वेज छोटी है नो डाउट, बट कंसेप्ट तैयार हो जाएगा। बात समझ में आई? तो इस तरीके के जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो हमारी लोकसभा है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, कई बच्चों ने कर दिया सही और खुश हो रहे हैं हम तो सही करके आए। गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 75(3) में एग्जैक्ट लिखा है कि कार्यपालिका लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी संविधान में। तो संविधान में संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है बल्कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूं ताकि ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम एग्जाम हॉल में करते हैं, हम सोच नहीं पाते हैं, वो मिस्टेक्स तभी दूर होंगी जब आप भर भर के प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता दूं कि 31 अक्टूबर से हमारे जो बैच चल रहा है इसकी आखिरी डेट है। यदि आप एक व्यवस्थित तरीके से 13 से 14 महीने में पूरे कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं, डेली आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, वीकली टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस बैच में जुड़ सकते हैं। बैच में यदि एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां पे जाके आप एडमिशन सीधे ले सकते हैं, या स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी आप एडमिशन ले सकते हैं। जब भी आप एडमिशन लें तो आपको कोड यूज करना है LD Live, LDLIV। LD Live कोड के साथ आपको बम्पर डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखना 18 महीने की वैलिडिटी, 30 महीने की, 42 महीने। जो भी बच्चे 2025-26 में अटेम्प्ट देना चाहते हैं वो निश्चित तौर पे ये वाला जो 42 मंथ्स की वैलिडिटी वाला प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन है इसको ले, क्योंकि एक लंबा समय मिल जाएगा। और जो बच्चे जल्दी ही एग्जाम देना चाहते हैं वो भी इसे ही ले सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है ना, आपको एक लंबा समय मिल गया, वैलिडिटी मिल गई, जबकि फीस में मेरे ख्याल से 2-3 हजार रुपए का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर मौका है, आप इस बैच से जुड़े, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं। इसके अलावा दोस्तों मेरी जो क्लासेस चलती हैं, है ना, मैं अभी PYQ की क्लासेस ले रही हूं। अगर आप उससे जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं जुड़े हुए हैं सबसे पहले है मैं PCS के क्वेश्चंस करा रही हूँ, पॉलिटी के, हमारे उपराष्ट्रपति तक कंप्लीट हो चुके हैं। टॉपिक वाइज वहां पे PYQ चले हुए हैं। आप डेली सुबह 10 बजे उस क्लास से भी जुड़ सकते हैं, मंडे टू फ्राइडे। ध्यान रखिएगा, PDF आपको मिल जाएगी। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पे भी आप
तो आपको समझ में आया कि पीटी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है, समझ में आई। इसलिए अभी से लग जाना है। अब जैसे आप देखो अभी क्या चल रहा है, नवंबर आ गया, मतलब अक्टूबर तो खत्म ही हो गया, नवंबर आ गया, तो नवंबर दिसंबर, मैक्सिमम इन 2 महीने और आप थोड़ा सा मेंस को 6-7 घंटे दे सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप अभी से टोटली पीटी पे लग जाओ, क्योंकि देखो भाई अल्टीमेटली हमें पीटी तो पास करना ही है, लेकिन केवल पीटी पास करने से भी नहीं होगा, हमको मेंस भी पास करना है ना। तो हमारी प्रिपरेशन इस लेवल, और एक तरीका, एक फायदा और होता है, एक लाभ और होता है, हम यदि पहले मेंस कर लेते हैं, हमारे कंसेप्ट्स और ज्यादा रिच हो जाते हैं, है ना, हम और ज्यादा ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में सोचने लगते हैं। तो इसलिए मेंस तो पहले करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि पीटी के बाद और मेंस के बीच में 2-2.5 महीने का गैप रहता है, तो उसमें तो हम रिवाइज कर ले वो भी बहुत है हमारे लिए, ठीक है। तो मेंस तो आप लोगों को पहले कवर करना ही पड़ेगा, लेकिन आप जनवरी से किसी फुली डेडिकेटेड होके आपको पीटी पे लगना पड़ेगा। और पीटी तरीका है क्विक रिवीजन, बेसिक बुक्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और भर भर के प्रैक्टिस, ठीक है। और अपने आप को पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है, सबसे बड़ा मूल्य यही है। अगर तनाव लेके पढ़ोगे, स्ट्रेस लेके पढ़ोगे, कुछ भी हासिल नहीं करोगे। ध्यान रखना, हाथ थर थर कांपेंगे एग्जाम हॉल में, उसका फिर कोई लाभ नहीं। आपको जिला संभालना है भाई कल को, तो आपको इतना स्ट्रोंग बनना पड़ेगा कि छोटी मोटी बाधाओं से डरो नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखो, और यदि सोचा है और सही दिशा में मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, कोई सफलता को रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसी एक पॉजिटिविटी के साथ मैं विराम देना चाहूंगी अपनी वार्ता को। आशा करूंगी कि आप एक सही दिशा में मेहनत करोगे और पीटी के प्रति कम से कम गंभीर होके लगोगे, पीटी को हल्के में नहीं लोगे, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरीके के अलग अलग डिस्कशंस के साथ अलग अलग क्लासेस में। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, तो जिसको भी जुड़ना है, P2I बैच है ये, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, वो जुड़ जाए और कोड यूज करना है LD लाइव, ठीक है। तो दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद, जय, ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।